एक लड़की रेज बेटिंग करते हुए एक वीडियो बनाती है जिसमें वो अपनी दादी से कहती है कि मैं अपने आने वाले हस्बैंड को लात मार कर काम करवाऊंगी। ऐसे में उस दादी का रिएक्शन देखने वाला था। जस्ट चेक आउट दिस वीडियो। अगर अपने पति को लात मार के उससे काम करवाऊं तो इसमें क्या गलत है? लात मार के और ठंड और अच्छा सब बोलो। और अभी वो आया भी नहीं हो, आप उसकी साइड ले रही हैं। नहीं, उसकी शादी तुम्हारी सोच गलत है। मेरी शादी सोच नहीं। करेक्ट है दादी। ये गलत लात पूरी मारना- जिंदगी लात औरतों ने सहा, नहीं, लात मारना- पूरी लाइफ औरतों ने सहा, अब टाइम है बदला लेने का। हाँ, नहीं, लात मारने वाला सब अच्छा है। इस तरह की बातें जो ओल्डर जनरेशन की लेडीज हैं वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती हैं। इनफैक्ट मैं बताऊं, अपने दादी लेवल की जो लेडीज थी अपने ज़माने की, वो बहुत रिस्पेक्टफुल हुआ करती थी आदमियों के प्रति, बिकॉज दे सॉ द हार्डशिप्स इन अ वेरी रियल वे। उस टाइम पे जो जिंदगी थी वो बड़ी फर्स्ट हैंड जी जाती थी, फर्स्ट हैंड। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज की डेट में हम फर्स्ट हैंड जिंदगी नहीं जी रहे। हम साथ रहते हुए भी, हम फैमिली में सब 4-5 मेंबर हैं, एक दूसरे के साथ रहते हुए भी फर्स्ट हैंड जिंदगी नहीं जी रहे हैं, एक दूसरे को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा है कि कितनी मुश्किलों से एक आदमी ने काम करा होगा, कितनी मुश्किलों से एक आदमी अपना घर बनाता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है ताकि घर पे महिला जो है काम कर सके। तो जो डेली लाइफ की जद्दोजहद होती है, मुश्किलें होती हैं, वहाँ से सॉल्यूशन होता है, वो सब कुछ एक्सपीरियंस होता है। और उस चीज़ से रिस्पेक्ट एक तरह से एक्यूमुलेट होती है एक दूसरे के प्रति, दो लोगों के बीच में। और वहीं आज की डेट में क्या हो रहा है कि इट्स ऑल प्रोपागेंडा। मतलब हमें सबसे पैदा होते ही स्कूल में ठूस दिया जाता है, जहाँ हमें तरह तरह की बातें बताई जाती हैं, सिखाया जाता है उन चीज़ों को जो हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कहानियाँ बताई जाती हैं, माँ ऐसी होती है, पिताजी तो ऐसे होने चाहिए, तरह तरह की हम कहानियाँ सुनेंगे, फिर उनसे हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे, मूवीज़ देखेंगे, उसमें फिर हम न्यूज़ मीडिया कंज्यूम करेंगे, सोशल मीडिया कंज्यूम करेंगे, और धीरे धीरे ओपिनियंस बनने शुरू हो जाते हैं अपोजिट सेक्स के प्रति, रिलेशनशिप्स के प्रति, और हम उन ओपिनियंस पे रिलाई करने लगते हैं इंस्टेड ऑफ लिविंग अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। स्टडिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। इफ यू स्टडी द रॉन्ग थिंग्स देन यू गो करप्ट। ओके, आई थिंक हमें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया और सामाजिक इक्वालिटी, फेमिनिज्म और पेट्रियार्की, इन सब चीज़ों से हट के फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना चाहिए। डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग कि लड़कियों को पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए, आप पढ़ो लिखो, लेकिन आप सिर्फ पढ़ो लिखो, ठीक है? फालतू की बकवासबाजी मत करो कि कॉलेज में गए तो फेमिनिस्ट मूवमेंट मिल गए, लेस्बियंस मिल गए, लड़के ऐसे होते हैं, दूसरी तरफ लड़के कॉलेज जा रहे हैं तो फिर वो वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन की तरफ झुक रहे हैं, वो पॉलिटिक्स बाजी की तरफ हो रहे हैं, वो करप्शन को अपने अंदर ला रहे हैं, ऑल बिकॉज दे आर वॉचिंग ऑल दीज थिंग्स इन मीडिया, इन थिंग्स अराउंड देम। तो अगर आप पढ़ने जा रहे हो, दिस इज फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, सिर्फ पढ़ो, सक्षम बनो, केपेबल बनो, अंडरस्टैंडिंग लो सब चीज़ की, ठीक है, हाउ थिंग्स वर्क एंड व्हाटएवर। उसके बाद लिव योर लाइफ। तभी मैं कहता हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू गिव अप सोशल मीडिया। सोशल मीडिया फिल्स यू अप विद परसेप्शंस, ऐसे परसेप्शंस जो आपके नहीं होते। लेकिन जिस तरह से कोई हिप्नोटाइज होता है, तो वैसे ही हम डेली बेसिस पे इस तरह के सटल नैरेटिव से हिप्नोटाइज होते रहते हैं, और फिर हमें पता भी नहीं चलता कब हम इस लड़की की तरह अपनी दादी के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्प्लीटली 180 डिग्री बात कर रहे होते हैं। लड़की कह रही है अपनी दादी से कि मैं अपने पति को लात मार के काम करवाऊंगी वगैरह वगैरह, चाहे मजाक में ही कह रही है, चाहे मजाक में सिर्फ वीडियो बना रही है, बट उस बात का रिएक्शन वो दादी बड़ा जेन्युइन देती है। वो कहती है कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, मतलब आप कुछ भी करो, दिस थॉट प्रोसेस इज रॉन्ग। और उस चीज़ में वो अपनी पोती का भी साथ देने से इनकार कर देती हैं कि नहीं भाई, इफ़ यू आर रॉन्ग देन यू आर रॉन्ग। आई थिंक यही चीज़ है जो आज की इंडियन सोसाइटी को कैप्चर करने की ज़रूरत है। यही वो मिसिंग पीस है ब्रो। हमारी सोसाइटी इंडिया को सुपर पावर, विश्व गुरु, व्हाटएवर बनने से सिर्फ एक ही चीज़ रोक रही है, प्रोपेगेंडा इन आवर माइंड्स। तो हम आज की डेट में जो भी इंडियंस ने पढ़ाई लिखाई ये सब चीज़ एक्यूमुलेट करी है, सब कुछ हमने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है, सुविधाएं, घर, एसी, कूलर, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ है। ऐसे में सिर्फ मोरालिटी अपने दादी टाइम की ले आओ, ऐसे में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, ऐसे में लाइफ को थोड़ा सा और
सिंसियरली जीने का तरीका, वो अपनी दादी टाइम से ले आओ, देन यू आर ऑल सेट ब्रो, यू आर अनस्टॉपेबल। और वहीं अगर आप करप्ट हो गए तो ये मेटेरियलिज्म, ये पर्सपेक्टिव, ये जो ह्यूमन राइट्स और फेमिनिज्म और इक्वालिटी, मैं अपने पति को लात मारूंगी, मैं उसे ये करूंगी वो करूंगी, डाइवोर्स चाहिए, दीज सॉर्ट ऑफ मेंटेलिटी विल ब्रिंग यू डाउन टू द ग्राउंड। ये प्रॉस्पेरिटी एश्योर्ड नहीं है। आज की डेट में जो हमें हमें सुविधाएं मिल रही हैं वो समझो कि सिविलाइजेशन में किसी को नहीं मिली जो आज हमें सुख सुविधाएं मिल रही है। ऐसे में वी शुड नॉट जंप द गन एंड ruin our good karma by engaging into all of these things। मतलब अगेन आई एम सेइंग कि आप पढ़ाई लिखाई करने जा रहे हो, पढ़ाई लिखाई करो, डोंट गेट एंगेज इन द प्रोपेगेंडा। सोशल मीडिया छोड़ो, पढ़ाई करो, योर टारगेट्स, योर गोल्स, योर अचीवमेंट, जो भी आप चाहते हो वो करो, चेज इट डाउन वेल, मेहनत करो, बट देन एंटरटेनमेंट की अपनी नीड इतनी मत बढ़ाओ। चिलैक्स, रिलैक्स, अपने घर पे चिल मारो, पेरेंट्स से बात करो, और जब शादी ब्याह करो तो अपने पार्टनर के साथ भी टाइम बिताओ। समझने की कोशिश करो दूसरे इंसान को कि दूसरा इंसान भी क्या है, ठीक है। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, कमियों में भी कई बार कमियों को हमें टॉलरेट करना पड़ता है, कई बार हमें कमियों से दूसरे इंसान को बाहर लाना होता है जो उनके अंदर होती है, बाय बीइंग देयर लाइट। तो ऐसा नहीं है कि बस हमें all we are is self-centered and we don't care about anybody else, और हमें Brad Pitt ला के दे दो as a husband and we'll be happy forever. It doesn't work like that. This is not स्वर्ग, this earth, this life is not your स्वर्ग जहाँ पे आप स्वर्ग भोगने आए हो। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, हार्डशिप्स होंगी तरह तरह की। आप अभी रिलेशनशिप्स में फंसे हुए हो, रिलेशनशिप्स को गाली दे रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइंग प्रॉस्पेरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिपेंडेंस दैट वुमेन हैव अचीव्ड बेस्ड ऑन दिस प्रॉस्पेरिटी ऑफ वर्क। सोचो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए मास लेवल पे, हार्डशिप्स आ जाएं सोसाइटी में, फेमाइंस आ जाएं, उस केसेस में इट्स ऑल ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है। आपकी सैलरी इज नॉट लाइक परमानेंट थिंग, इट कैन गो अवे। उसके बाद रिलेशनशिप्स ही बचते हैं, उसके बाद सोसाइटी ही बचती है, उसके बाद लोग ही बचते हैं एक दूसरे के लिए। तो आई थिंक वो चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए लोगों को। सो ऑलराइट गाइस, लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू अगेन। बाय।